बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश-खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हँसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। आज काफ़ी दिनों के बाद नाज़रीन मैं एक रिएक्शन बना रहा हूँ और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो माज़रत ख़्वाह हूँ, आप लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया। मुझे मुसलसल कमेंट्स आ रहे थे कि आज़म भाई व्लॉग अपलोड करें, रिएक्शन बनाएँ, कुछ ना कुछ वीडियो लाज़मी अपलोड करते रहें, ताकि एट लीस्ट आप जो है वो कॉन्टैक्ट में रह सकें और लाइक हम रेगुलरली आपकी वीडियोज़ देख पाएँ। तो मुझे मुसलसल मैसेजेस मौसूल हो रहे थे, लेकिन मैं एक्चुअली इतना ज़्यादा मसरूफ़ियत में उलझा हुआ था कि मैं वीडियो तो क्या बनानी, लेकिन मैं रिएक्शन का रिस्पॉन्स भी नहीं, लाइक वीडियोज़ कमेंट्स का रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहा था। मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर आज की इस वीडियो में बात करूँगा नाज़रीन। सितारा ने कल वीडियो अपलोड की थी, सेकंड वाइफ प्रेगनेंसी वाली, और इसमें जो है वो मैरिज एनिवर्सरी भी है सितारा यासीन की। फिर जो है वो एक इशू चल रहा है, बिना आंटी पंजाब आई हुई हैं, और बाबा जी के चैनल से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं। इन सारी चीज़ों पर मैं बात करूँगा आज की इस वीडियो में आपके साथ, लेकिन उससे पहले मैं क्विकली ज़रा आप लोगों को बताऊँ कि मैं कहाँ था पिछले कुछ दिनों से। असल में जो है वो हम लोगों ने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया है। मतलब जो है वो भाई लोगों ने मिलके उसमें जो है वो लाइक उसकी केयर करना, वो जो है वो मेरी ज़िम्मेदारी है। केयर लाइक जो है वो मेरी सुपरविज़न में होगा। काम करने वाले तो ज़्यादा वहाँ पे लोग हैं, एम्प्लॉइज़ हमने रखे हैं। काम तो उन्हीं ने करना, लेकिन एक वो मेरी सुपरविज़न में होगा। ये पीछे से आपको आवाज़ भी आई होगी जानवर की। तो हमने हमारा यहाँ पर हाता एक फ्री पड़ा हुआ था मेरे ऑफ़िस की साइड में, मैंने आपको कई दफ़ा दिखाया भी है अपने व्लॉग्स में। तो वहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम था कि वहाँ पर लाकर हम जो है वो जानवर रखें। खुला आता पड़ा हुआ है, पहले यहाँ पर जो बंदा इस घर का मालिक था, तो वो इस तरह के काम किया करता था। तो मतलब ये पहले ही ये सेटअप सारा उसी हिसाब से बना हुआ था। तो हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट थी, जो हमने जो है वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ जानवर लाकर रख दिए। अब ये काम ख़ैर मैंने अपनी लाइफ़ में पहले कभी नहीं किया, मेरी ज़िंदगी का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस काम को लेकर। पहले जो है मैं एक शॉपकीपर के तौर पर मैंने कुछ अर्सा काम किया, अपनी शॉप चलाई। फिर जो मैं एक सोशल मीडिया पर्सन बन गया, ये सोशल मीडिया पे काम करता रहा, तो ये डिफरेंट चीज़ें लाइफ में चलती रहीं। मैंने कभी ये वाला काम नहीं किया। तो ये फर्स्ट टाइम था, इसमें जो है वो मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ था। तो हमने जो है वो सुबह को निकल जाना, कभी इस तरफ मंडी जा रहे हैं, कभी उधर मंडी जा रहे हैं। मंडियों में घूम-घूम, फिर-फिर के जो है वो जानवर इकट्ठे किए, बाय किए, फिर उनको जो है वो वहाँ पर लोड करवा कर गाड़ियों पर यहाँ पर लेके आए। उनका जो है वो यहाँ पर एक सिस्टम बनाना, लाइक वो पानी-शानी का इंतज़ाम करना, उनके चारे के लिए जो है वो एक सिस्टम बना देना, वहाँ पर कैमरे लगाना, सिक्योरिटी सिस्टम, वो सारे मामलात। तो कर करा के जो है वो इस सारे प्रोसेस में मुझे 10-15 दिन, 20 दिन मुझे इस सारे मामलात में लगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो माशाल्लाह से तकरीबन कोई 20 जानवर हमने इकट्ठे कर लिए, और इतने ही हमने अभी और भी लेके आने हैं। मैं ज़रा आपको दिखाऊँ, हमने ये सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ पर लगाया है। ये सीसीटीवी कैमरे हैं। अगर इसको जो है वो लेफ्ट राइट मूव करें तो ये 360 रोटेशन में मैंने वहाँ पर कैमरे भी इंस्टॉल किए हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है? तो इन चक्करों में मुझे ये सारा अरसा लग गया, लाइक ये सेटअप करना, कैमरा, सिक्योरिटी सिस्टम, ये मैंने खुद ही बाय करके खुद ही मैंने इंस्टॉल किया। इसकी सारी सेटिंग वगैरह भी मैंने खुद ही की। फिर जो है वो बाकी के जो टेक्निकल मामला सारी इची-किची-मिची सब वो कर करा के मैं आज, मतलब मेरी सिचुएशन ये है कि अभी सिस्टम सारा बन गया है, निज़ाम सारा ठीक हो गया है। लाइक जो है वो लोग वहाँ पर काम भी कर रहे हैं, वो चारा लेकर आना, उनको डालना, उनके खाने-शाने का, पानी का इंतज़ाम करना, वो लोग भी कर रहे हैं। मतलब इसके लिए भी ज़ाहिर अरेंजमेंट्स होते हैं ना, कि बंदा ढूँढना, काम पे रखना, उसके साथ वो सारे मामला। तो वो भी हो गया है। इनके जो है वो रहने-सहने का इंतज़ाम भी बन गया है, जगह भी सारी ठीक हो गई है, फिर सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी सारा कुछ हो गया है। बाकी अभी कुछ जानवर मज़ीद बाय करके लाने वाले रहते हैं। उसमें मुझे जो है वो मज़ीद ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इंशाल्लाह मैं साथ-साथ जो है वो अब ये भी करता रहूँ, क्योंकि पहले ज़्यादा टाइम मेरा ये सिस्टम बनाने में लग जाता था। अब सिस्टम तो बन गया है, बस अब बाय करने और यहाँ पर लाकर रखने। तो अब ये वाला काम चलता रहेगा, बाकी ये साथ-साथ चलता रहेगा। लेकिन जो है वो बाकी के सारे मामला हो गए हैं। तो दैट्स व्हाई जो है वो आज मैं बैठ गया हूँ आप लोगों के साथ गपशप करने के लिए, आप लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए। खैर, इतना आप लोगों को वेट करवाया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ। इस दौरान जो है वो मेरे चोट भी लगी यहाँ पर आँख पे, मतलब एक जानवर ने जो है वो, मैं उसको लाकर बाँध रहा था, उसने सींग मार दिया। तो यहाँ पे लगा, वो यहाँ पे पूरी मेरी आँख जो है वो ये स्वेल हो गई। तो खैर, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, चलता रहता है। अभी आ जाते हैं नाज़रीन, जो चीज़ें चल रही हैं ना, उन पर थोड़ी-सी डिस्कशन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बीना आंटी। बीना आंटी के बारे में मैंने कुछ वीडियोज़ देखी कि वो पंजाब आई हुई हैं, और आजकल वो अपनी वालदा मोहतरमा की खिदमत कर रही हैं। अच्छा, ये बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ में इन्होंने पेश किया कि मैं पंजाब आई हूँ, या ये पंजाब आई हैं, और ये अपनी वालिदा मोहतरमा की खिदमत करने के लिए आई हैं। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की कोई बात है।
क्योंकि देखें, वालदा मोहतरमा की खिदमत इन्होंने उन दिनों तो ना की जब वालदा मोहतरमा सितारा के साथ कराची में रहाइश पज़ीर थीं, उन दिनों तो ना की। उन दिनों तो ये खुद जॉब कर रही थी ना, मतलब वो छोटी बाजी के घर पे, और ये नैना के जो फड्डे-शड्डे चल रहे थे ये उसमें से, और बैक स्टेज ये बड़ी बाजी को सपोर्ट कर रही थीं। उनके जो है वो लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में थीं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी, वो सारी बातें। तो उन दिनों जब माँ इन सारे कामों से रोकती थी, बड़ी बाजी को भी रोकती थी, छोटी बाजी इनको सितारा को भी रोकती थी, नैना शैना को भी रोकती थी कि देखें ये सारे घटिया काम जो आप कर रहे हैं ये मत करें। तो उन दिनों तो माँ की खिदमत ना की। हालाँकि उन दिनों ज़रा ज़रूरत थी माँ की खिदमत की, क्योंकि माँ जो है वो फ़िज़िकली तो ख़ैर जो मामला थे सो थे, लेकिन माँ मेंटली भी ठीक नहीं थी, मेंटली भी स्ट्रेस में थी, परेशान थी। देखिए, वालिदैन की खिदमत करना क्या होता है? क्या वालिदैन की खिदमत करना सिर्फ़ ये होता है कि उनको पानी का गिलास उठाकर दे दिया, रोटी जो है वो चाबी में रख के दे दी, या जो है रोटी पका के दे दी, या सालन बना के दे दी? क्या क्या जस्ट यही है वालिदैन की खिदमत करना? मेरा नहीं ख्याल कि इसे वालिदैन की खिदमत करना कहते हैं। ये काम तो एक नौकर भी करके दे सकता है। मतलब एक नौकरानी बंदा अगर वालिदैन के सर पे रखवा दे, तो उनकी मेडिकेशन का ख़्याल, सारे मामलात इस तरह के वो भी करके दे सकती है। तो वालिदैन की खिदमत करना क्या होता है? वालिदैन की खिदमत करना एक्चुअल में उनका होता है कि उनकी बात मानना, उनका हुक्म बजा लाना, उनके इमोशंस का ख़्याल रखना। दिस इज़ कॉल्ड वालिदैन की खिदमत। वालिदैन की खिदमत ये रोटी पानी कपड़े धो देना इस तरह के मामला, ये वालिदैन की खिदमत के ज़ुमरे में नहीं आता। ये तो कोई भी कर सकता है। ये सारे करते हैं यार। मतलब वालिदैन जो है वो हम 4 भाई हैं, किसी को बेशक हम सारे शादीशुदा हैं, बच्चों वाले हैं, किसी को भी जो है वो कान से पकड़े चल बा मेरे लिए फलाँ चीज़ लेके आ, फलाँ चीज़, तो किसकी हिम्मत है वो इनकार कर दे? नहीं कर सकता बंदा ये। लेकिन वालिदैन की खिदमत में वालिदैन की फर्माबरदारी अव्वलीन तरजीह है। जो नहीं मान रहा था वो वालिदैन की खिदमत नहीं कर रहा। तो उन दिनों जिन दिनों वालिदैन की खैर, जिन दिनों वालिदैन को खिदमत की ज़रूरत थी, उन दिनों तो ना की, सितारा ने की। अगर हम यही तशरीह रखें वालिदैन की खिदमत की, कि जो मैंने अभी आपको बताई है कि वालिदैन की फर्माबरदारी करना और उनका हुक्म बजा लाना, तो ये सितारा ने किया, करके दिखाया भी। वालिदैन की बात मानना किसे कहते हैं, उसने ये करके दिखाया ना, ठीक है? तो ये जो आजकल बीना आंटी कर रही हैं, ये पंजाब में इस वक़्त तशरीफ़ फ़रमा हैं, और यहाँ पर जो है वो अक्सर वीडियोज़ में आपको नज़र आ रही हैं कि जी ये वालिदैन की खिदमत कर रही हैं, अम्मा की खिदमत कर रही हैं और सारी बातें। तो एक्चुअली ये मकसद ये खिदमत नहीं है, ना ही ये खिदमत है और ना ही ये मकसद खिदमत था। ये तो बस जो है वो कहते हैं ना कि इकबाल कहता है वो लपटना, झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये तो वो बहाना है, लहू को गर्म रखने का। लहू से मुराद चैनल है यहाँ पर। ये तो चैनल को गर्म रखने का एक बहाना है भाई, कि ये दिखाना कि यस हम केयर करते हैं। ये दिखाना कि यस हम वालिदैन की खिदमत करते हैं। ये दिखाना कि यस जो है वो बात पता क्या है? एक टर्म यूज़ होती है नाज़रीन बिज़नेस में, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है? तो इंसान हमेशा बेचने के लिए अपना दी बेस्ट दिखाता है, ठीक है? जो दी बेस्ट होगा उसे दिखाएगा तो उसके साथ हल्का माल भी बिक जाएगा। तो इनका सिंध से पंजाब आने का मकसद आई डोंट नो, जब भी रहा हो, ठीक है? लेकिन दिखाने के लिए ये वालिदैन की खिदमत है, क्योंकि जो अच्छा दिखेगा वो बिकेगा। अच्छा दिखा दिए साथ में बिकना, वो सारी बातें, ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये वो वाला सीन है। बाकी इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी इनके आने के ये कोई शादी वगैरह करने के लिए आई हैं, या अपनी शादी पता नहीं किसकी शादी करने के लिए आई हैं, पता नहीं और क्या-क्या बात है। आई डोंट नो, मुझे इन सारी चीज़ों का नहीं पता। मेबी हो सकता है ये नजमा की बेटी की शादी पर शिरकत करने के लिए आई हों, या वैसे ही जो है वो चंद दिन यहाँ पे गुज़ारने के लिए, ये जो भी मकसद रहा हो, आई डोंट नो, ठीक है? तो बहरहाल ये वालिदैन की खिदमत कतई नहीं है। इसे एटलीस्ट आप इसे वालिदैन की खिदमत के ज़ुमरे में मत डालें। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आज मैं जब कुछ वीडियोज़ देख रहा था डिफरेंट, और मैं पिछले कुछ दिनों से, ज़ाहिर है यार मैं ये सारी स्टोरी जानता हूँ ना, सारी हिस्ट्री इस केस की मैं जानता हूँ। तो नॉर्मल काम करते हुए भी ये चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। लाइक जो कहीं सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे-बैठे सोते हैं, तो चीज़ें यही दिमाग में चल रही होती हैं। तो मुझे कुछ ख़्यालात आ रहे थे कि यार उन दिनों जब ये अम्मा जी इस्लामाबाद में थीं, तो इन दिनों जो है वो इन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ था बाबा जी के बच्चों ने, कि अम्मा नहीं आंदी, खिदमत नहीं करती, अम्मा नहीं आंदी, बाबा जी के ख़्याल नहीं रखती, अम्मा का फ़र्ज़ है बाबा जी का ख़्याल रखना, बाबा जी ये, बाबा जी वो, अम्मा नहीं आती, ये वो फलां, 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 सारी बातें हम कर रहे हैं, हमारा बनता नहीं है, माँ का फ़र्ज़ है, माँ की ज़िम्मेदारी है, वो है अपने हस्बैंड का ख़्याल रखना, सारी बातें उन दिनों चल रही थी, ठीक है? बट जैसे ही अम्मा जी आई हैं, पंजाब आई हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने वो काम करने स्टार्ट कर दिए होंगे। जैसे बाबा जी भी क्या करते थे कि जी, बाबा जी ने भी जो है वो उन दिनों छुपे अल्फाज में तंज़ किया था कि जी मैं मेरी बीवी के बगैर नहीं रह सकता। उस दिन जो है वो मेरा साबुन से पाँव तिलक गया।
फिसल गया। तो वहाँ पे कोई नहीं था मुझे उठाने के लिए, मेरे बच्चे भी नहीं थे, तो मैं चल के जो है वो बच्चों के घर गया। तो एक्चुअली वो बता तो रहे थे, मतलब वो ज़ाहिर ये हो रहा था कि वो अपनी वाइफ़ की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो वाइफ़ की गैर मौजूदगी को ही बता रहे थे कि वो वहाँ पे होती तो मुझे पकड़ लेती। ख़ैर, तो अज़ान हो जाए उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, कहाँ था मैं? तो ख़ैर बाबा जी भी इस तरह की बातें कर रहे थे। तो मतलब ये है कि जब से अब अम्मा जी पंजाब में आई हैं, यहाँ पर वो रहाइश पज़ीर हैं, तो उसके बाद से बाबा जी के बच्चों का कोई पॉज़िटिव स्टेटमेंट नहीं आया। मतलब किसी ने कहा नहीं कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह अब अम्मा जी आ गई हैं, अम्मा जी अब हमारे अब्बे का ख़्याल रखती हैं, ठीक है? अब वो साथ रहते हैं, हम खुश हैं कि चलो वो अपने घर में यहाँ पे हम साथ रह रहे हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट आया नहीं, अब किसी का भी एटलीस्ट मैंने नहीं सुना किसी का, ना तो मेरे ख़्याल से सल्लू भाई का भी नहीं आया, सल्लू भाई तो ना ही जो है वो ये आयशा बाजी का आया। ये भाई और बाजी तंज़ी अंदाज़ में फिर मेरे लिए बड़े इश्यू बन जाते हैं कि यार फलाँ को भाई कह दिया, बाजी कह दिया। तो किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया इस तरह का। किसी ने नहीं कहा कि हाँ जी अम्मा जी यहाँ पर आ गई हैं, अब वो इकट्ठे रह रहे हैं। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इन लोगों का काम जस्ट क्रिटिसाइज़ करना ही है? क्या इन लोगों का काम जस्ट जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स रेज़ करना ही है? पॉज़िटिव तो नहीं कर रहे। मतलब चलिए ठीक है, इन लोगों की एक रिक्वायरमेंट थी, एक मुतालबा था कि अम्मा पंजाब आए, अम्मा पंजाब आ गई, ठीक है? तो बस बात ख़त्म। वो अपनी बात मनवा ली, उसके बाद उस पर कोई फीडबैक, कोई बात, कोई रिस्पॉन्स, कोई रिएक्शन, कोई लेफ्ट राइट, कोई चीकू-मिच्ची कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। ये मतलब सिर्फ़ हमारा काम जो है वो बनता बाढ़ में जाए जनता। हमारा काम जो है वो जस्ट क्रिटिसाइज़ करना है, हमारा काम जस्ट भौंकना है, बकवास करना है और बस ख़त्म। पॉज़िटिव बात हमने नहीं करनी। मुझे ये बकवास करने से याद आ गया, आज मेरे सामने बाबा जी के एक न्यू चैनल का थंबनेल आया ऐसे उड़ता-उड़ता ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि सितारा के लिए बकवास करना बंद करो, ठीक है? ये बाबा जी का एक रिएक्शन था अपने बच्चों के लिए, ठीक है? तो किसने बना के दिया है थंबनेल? बाबा जी तुसी आप बनाया? या नजमा दे मैनेजर कोलों बनवाया? किहने बना दिता है थंबनेल? मैनूं लगदा है नजमा ने खुद बना के दिता है या किसी ने जो है वो आयशा वगैरह ने बना दिया होगा थंबनेल, या नजमा के बेटे क्या नाम है? उमर, वैसे वो इतना तो नहीं है काबिल, तो किसने बना के दिया ये थंबनेल? बात पता क्या है? मैं आपको असल में बात बताता हूँ हुआ क्या। बाबा जी का चैनल तो गया उड़। बाबा जी को इससे लेकर इस बात को लेकर बड़ी परेशानी भी थी, मेरा चैनल उड़ गया। मेरे पास अब चैनल नहीं है, मेरी रोज़ी-रोटी का सिलसिला बंद हो गया है। बाबा जी ने बड़े पैसे कमाए उस चैनल से, मैं बता दूँ आपको, हाँ। है ना, समझे? तो अब मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है एज़ सच, मैं विला बैठा हूँ। तो आम तौर पर ना जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी काम किया हुआ था ना, तो बुढ़ापे में उनकी हड्डियों को चैन नहीं आता, फिर वो लाइक काम किए बगैर उनका गुज़ारा नहीं होता, ठीक है? तो बाबा जी ने एक नया चैनल बना लिया, ठीक है? अब नए चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई जानता ही नहीं है चैनल कौन-सा है, कहाँ पर है, कोई क्या लिंक है। ज़ाहिर अब यूट्यूब जब तक उसको नहीं करता सजेस्ट, रिकमेंड दुनिया के सामने नहीं लेके जाता, तब तक किस तरह से पता चलेगा कि बाबा जी ने चैनल बनाया और बाबा जी काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ज़रूरी था कि उस पर कोई इस तरह की कंट्रोवर्शियल सी वीडियो डाली जाए, ठीक है? और उसे किसी न किसी तरह से बूस्ट किया जाए, किस तरह से प्रमोट किया जाए। दैट्स व्हाई बाबा जी ने एक रिएक्शन बनाया, अदरवाइज़ बाबा जी ने उस वक़्त ये वाले वर्डिंग अपने बच्चों के लिए क्यों यूज़ ना की कि मेरी बेटी सितारा के लिए बकवास मत करो, जब सल्लू धड़ाधड़ भौंक रहा था, सुबह-शाम लाइव कर रहा था, हैं? जो है वो जैसी माँ वैसी बेटी जैसी घटिया वर्डिंग यूज़ कर रहा था, अपने जो है वो असगरे को साथ बिठाकर चवलें मार रहा था। उस वक़्त बाबा जी की इस तरह की वीडियो क्यों नहीं आई? आनी चाहिए थी। उससे पहले जब सल्लू बकवास कर रहा था, बाबा जी नहीं बोले, इस तरह की वीडियो नहीं आई। क्यों? क्योंकि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला फ़ॉर्मूला वो बड़े चैनल पर अप्लाई था। क्योंकि उस पर व्यूज़ तो नॉर्मली आ रहे थे। नॉर्मली उस चैनल को सारे जानते थे, सबको पता था कि वो चैनल जो है वो मतलब कि रनिंग में चैनल है, सबको पता था ये बाबा जी का चैनल है। तो बाबा जी को वहाँ पर इस तरह का स्टेटमेंट जारी करने का या इस तरह की वार्निंग जारी करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर ज़रूरत थी, ज़रूरत ईजाद की माँ है ना, तो यहाँ पर उस ईजाद की माँ की यहाँ पर ज़रूरत थी। तो वो ईजाद की माँ यहाँ पर इम्प्लाई कर दी, जो इम्प्लीमेंट कर दी, ठीक है? और एज़ अ रिज़ल्ट बाबा जी ने एक रिएक्शन बना दिया। अदरवाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बाबा जी को कतई कोई दिलचस्पी नहीं है कि सितारा के बारे में कौन बात करता है, कौन बात नहीं करता। कतई बाबा जी को कोई इस बात की परवाह नहीं है कि मेरा कौन-सा बेटा क्या, कौन-सी बेटी क्या कर रही है, क्या चवल मार रही है। बाबा जी को इस बात से कोई परवाह नहीं है और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाबा जी को टकरी की परवाह नहीं है।
मिसाल दूँ? सबूत दूँ? एक तो सबूत माँगते हैं ना लोग। अच्छा, दे देता हूँ। बाबा जी ने कोई सख्त किस्म का स्टेटमेंट किसी के लिए कभी जारी नहीं किया। जितने भी लोग सितारा को बुरा-भला कहते हैं, गाली देते हैं, कभी नहीं जारी किया। लेकिन बाबा जी ने सख्त किस्म का स्टेटमेंट, एक धमकी अमेज़ वार्निंग उस वक़्त जारी की जब डॉली सिस्टर बाबा जी के अगेंस्ट बात कर रही थी। तो बाबा जी उस वक़्त बोले और डॉली को वार्निंग दे दी, ठीक है? उससे पहले मेरे ख़्याल से मरियम सिस्टर को भी वार्निंग दी थी। तो ये वाली वार्निंग अपने लिए दी, सितारे के लिए नहीं दी। क्योंकि अपने लिए बंदे हर हर किसी को दर्द होता है। अपने लिए हर किसी को तकलीफ़ होती है। किसी दूसरे के लिए तकलीफ़ क्यों हो? किसी दूसरे के लिए तकलीफ़ तभी होगी जब वो अपने बच्चों से बढ़कर होगा या जब वो अपने बच्चों जैसा होगा। बाबा जी का इस तरह का कोई सीन नहीं है। फ़ारूक भाई नहीं आए कभी। फ़ारूक भाई अक्सर आपको कहते हुए मिलेंगे कि जी मुझे जो है वो सितारा मेरे अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारी है। लेकिन फ़ारूक भाई अपने सालों को, अपनी सालियों को उस तरह से नहीं टोकते, उस तरह से नहीं रोकते जिस तरह से रोकना चाहिए। ठीक है? तो मतलब यहाँ पर हाथी के दाँत खाने की और दिखाने की ओर है। ठीक है? दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। पंजाब आना किसी और मकसद से है, बताना ये कि माँ की खिदमत के लिए है। ठीक है? मकसद चैनल को चलाना है, मकसद जो है वो एक अननोन चैनल को ज़ुबान ज़द-ए-आम लेके आना है, दुनिया के सामने लेके आना है। लेकिन दिखाना ये है कि हम रिएक्शन दे रहे हैं उन लोगों पर कि जो मेरी बेटी सितारा पर बकवास करते हैं, फिर बेशक वो बकवास करने वाले मेरे बच्चे ही हों। हाथी के दाँत यहाँ पर खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। दिखाना कुछ मतलब वो कहते हैं ना कि पंजाबी की मिसाल है सजी दिखाकर खबी मारना या फिर खबी दिखाकर सजी मारना। तो बाबा जी हो गए, ये जो है वो रुबीना आंटी हो गई, बीना आंटी हो गई, इसमें फ़ारूक भाई हो गए, ये सारे के सारे लोग, ये नजमा बाजी हो गई, ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? खबी दिखाकर सजी मार रहे हैं। अब तक नाज़ इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।